नमस्कार, मैं छाया रावत आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी पद्य खंड हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्म परिचय की कुछ पंक्तियाँ समझेंगे। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। यत्न यत्न यानी होता है प्रयत्न, कोशिश। कवि कहते हैं कि संसार में सब लोगों ने मिलकर खूब प्रयत्न किया है, सब ने सत्य को जानने की भरसक कोशिश की है, लेकिन नादान नादान यानी ना समझ। लेकिन संसार के लोग जो हैं वो नादान हैं, वो सत्य को नहीं पहचान पाते हैं। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, ये प्रश्न है कि सभी लोग प्रयत्न कर करके थक चुके हैं, लेकिन क्या इस संसार के क्रियाकलापों को क्या कोई समझ पाया है। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। तो दाना का तात्पर्य यहाँ पर लोभ, लालच या भोग सामग्री से है। तो कवि कहते हैं कि नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। तो जो संसार के नादान लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, वह वहीं रुक जाते हैं, उसी को अपना सब कुछ समझने लगते हैं जहाँ पर उन्हें धन, ऐश्वर्य, भोग की सामग्री मिल जाती है, वहीं पर वो दाना चुगने लगते हैं। वो ये नादानी कर बैठते हैं और इस नादानी के वो भूल जाते हैं कि वो संसार के जाल में पूरी तरह से फंस चुके हैं। फिर मूढ़ ना क्या जग को इस पर भी मैं सीख रहा हूँ, सीखा ज्ञान भुलाना। मूढ़ मूढ़ यानी मूर्ख, मूढ़ यानी मूर्ख। कवि कहते हैं कि वो लोग मूर्ख हैं, उन्हें संसार की दुनियादारी का ज्ञान नहीं है, उन्हें इस बात का भान नहीं है कि वो संसार के लोभ लालच के चक्कर में उलझकर रह गए हैं। मैं तो इस नादानी को समझ चुका हूँ, इसलिए मैं सीखे हुए ज्ञान को भुलाना चाहता हूँ। जो ज्ञान सीख चुका था, मैं उस सीखे हुए ज्ञान को भुलाना चाहता हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। मैं और और ये दोनों का अर्थ अलग अलग प्रयोग हुआ है। मैं और मतलब मैं इस संसार से भिन्न हूँ, और मतलब इसके बाद जग के बारे में कहा गया है। तो इन और का जो अर्थ है वो भिन्न अर्थों में, जो शब्द है वो भिन्न अर्थों में आया, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। तो मैं और जग और मतलब मैं और ये संसार दोनों भिन्न हैं, दोनों के विचार भिन्न हैं, दोनों के क्रियाकलाप भिन्न हैं, इसलिए मेरा इससे कोई नाता, कोई संबंध नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जग यानी संसार। कवि का कहना है कि मैं अपनी कल्पनाओं में प्रतिदिन नए नए संसार को बनाता हूँ, लेकिन जब मैं उससे संतुष्ट नहीं हो पाता हूँ तो मैं उनको मिटा देता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। अब कवि का कहना है कि जो संसार है वो ऐश्वर्य, धन, संपत्ति को इस पृथ्वी पर जोड़ने में लगा हुआ है, इस सांसारिक दुनिया में उलझकर रह गया है, वो इसी को अपना जीवन समझने लगा है। लेकिन मैं इस बात को जान चुका हूँ और मैं हर पल इस पृथ्वी की जो माया जाल है इसको ठुकराता रहता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। निज निज यानी स्वयं, रोदन रोदन यानी रोना, क्रंदन करना,
राग, राग यानी प्रेम। तो कवि का कहना है कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। यहाँ पर विरोधाभास बता दिया है, यहाँ पर रोना भी है और प्रेम भी है। तो कवि का कहना है कि मेरे रुदन में प्रेम छलकता है, मैं अपने गीतों में प्रेम के आंसू रोता हूँ। मेरी वाणी कोमल है, शीतल है, फिर भी उसमें प्रेम की तीव्रता है। शीतल यानी शांत, कोमल ठंडी, वाणी यानी बोली, आग यानी अग्नि। तो कवि का कहना है कि मेरी जो वाणी है वो शीतल है, कोमल है, लेकिन उसमें प्रेम की तीव्रता है, प्रेम की तीव्र लालसा है, इसलिए उसमें एक आग है, एक ऊष्मा है, एक ऊर्जा है। मेरा जीवन यद्यपि प्रेम की निराशा के कारण खंडर बन पड़ा हो, जिस पर भूपों के प्रसाद मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। भूप यानी होता है राजा, प्रासाद यानी महल, खंडर यानी महल का टूटा हुआ भाग। तो कवि का कहना है कि मेरा जो जीवन है वह प्रेम की निराशा के कारण खंडहर सा बन गया है, लेकिन फिर भी प्रेम के कारण उसमें आकर्षण है। प्रेम पर तो बड़े बड़े भूप, भूप यानी बड़े बड़े राजा अपने प्रसाद, अपने महलों को भी न्यौछावर कर देते हैं। मतलब जो बड़े बड़े राजा हैं वो प्रेम पर भी न्यौछावर होते हैं। और मैं उस प्रेम के खंडर को लिए हुए घूमता, मैं उसी मूल्यवान प्रेम को अपने मन में बसाए हुए हूँ। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना। कवि का कहना है कि मैं रोता हूँ, जब मैं अपनी कविताओं में, अपने शब्दों में अपनी पीड़ा व्यक्त करता हूँ, तो तुम इसको राग, प्रेम, इसको तुम गाना समझ बैठते हो। कवि का कहना है जब मैं अपनी कविताओं में के माध्यम से अपना रोना व्यक्त करता हूँ तो तुम इसे गाना समझ लेते हो। मेरे रुदन को, मेरे चीत्कार को, मेरे क्रंदन को तुम गाना समझ लेते हो। मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना। और जब मैं फूट फूट कर रोने लगता हूँ, फूट पड़ना मतलब बड़े ही आवेग से, फूट पड़ना मतलब बहुत आवेग से रोना, बहुत ही तीव्र गति से चीत्कार करना, चिल्लाना, चीखना, क्रंदन करना। कवि कहते हैं कि जब मैं फूट पड़ता हूँ, मेरे शब्दों का वेग निकलता है कवि कविता के माध्यम से, तो तुम कहते हो वाह क्या छंद है। वास्तव में मेरे छंदों में मेरा क्रंदन फूट पड़ता है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि नहीं चाहता है कि कोई उसे कवि कहे, वो चाहते हैं कि लोग मुझे दीवाना माने। इसलिए वो कहते हैं कि लोग मुझे व्यर्थ ही कवि मानते हैं, मैं तो दुनिया का एक दीवाना हूँ। मेरे हृदय में प्रेम की मस्ती भरी हुई है, इसलिए मैं कवि नहीं बल्कि एक दीवाना हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मादकता, मादकता यानी मस्ती, नशा। निशेष, निशेष यानी कुछ भी शेष ना रहना, पूर्ण यानी संपूर्ण। कवि का कहना है कि मैं संसार में प्रेम दीवानों की तरह विचरण करता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ दीवानों का वेश, मतलब मैंने अपनी जो वेशभूषा है
वो दीवानों की तरह बना ली है, मतलब वेशभूषा से भी मैं दीवाना बन गया हूँ। और इसी दीवानगी में मैं विचरण करता रहता हूँ, जहाँ भी चाहता हूँ अपनी दीवानगी से वातावरण को मस्त बना देता हूँ। और अपनी जो मस्ती है वो संपूर्ण मस्ती के साथ मेरे काव्य में छा जाती है। काव्य में प्रेम की संपूर्ण मस्ती छाई रहती है। मैं प्रेम और यौवन के गीत गाता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए। मैं प्रेम की मस्ती पूरे आवेग के साथ, पूरी मस्ती के साथ गाता हूँ। मेरे गीतों में ऐसी मस्ती है जिसे सुनकर लोग झूम उठते हैं, प्रेम में झुक जाते हैं और आनंद से लहराने लगते हैं। मैं सबको इसी प्रेम की मस्ती में झूमने, झुकने और लहराने का संदेश देता हूँ। अब यहाँ पर हम कला पक्ष देखते हैं। तो कला पक्ष में ज्ञान सांसारिकता का प्रतीक है, जिसके बारे में कबीर ने कहा था, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोय। तो ये ज्ञान जो है वो उसी सांसारिकता का प्रतीक है। प्रश्न शैली में यहाँ कहाँ का नाता आया है, तो ये प्रश्न शैली है, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। तो यहाँ भी प्रश्न शैली में बात कही गई है, इसलिए यहाँ दोनों पंक्तियों में प्रश्न अलंकार है। ज्ञान भुलाना जग जिस पृथ्वी पर क्यों कभी कहकर झूम झुके, इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार की छटा दिखाई देती है। बना बना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। क्यों? क्योंकि बना बना जो शब्द है वह केवल पंक्ति की सुंदरता बढ़ाने के लिए ही प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और ये जो और है, तो और जो दो बार प्रयोग, तीन बार प्रयोग हुआ है, तो इन दोनों दो और हैं उनका भिन्न अर्थ में प्रयोग हुआ है। जैसे हम कहते हैं कि मैं और, मतलब मैं कोई और हूँ, और जग की जब तुलना की तो और का प्रयोग किया गया, इसलिए यहाँ पर भिन्न अर्थों में प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। अब विरोधाभास है यहाँ कहाँ कहाँ, तो रोदन में राग, निज रोदन में राग, शीतल वाणी में आग, खंडर पर भूपों के प्रसाद निछावर। इन पंक्तियों में विरोधाभास है, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। मैं और तुम संबोधन शैली में के कारण नाटकीयता और सजीवता आ गई है। संगारस की उन्मुक्त अभिव्यक्ति हुई है। कवि निजी प्रेम को खुले शब्दों में स्वीकार करता है। भाषा का प्रवाह निर्झर के समान अवरोधक एवं सहज और संगीतात्मकता लिए हुए है। इस पद्यांश में उमर खयाम की रुबाइयों जैसी मादकता है। तो आज ये चैप्टर समाप्त हुआ है। अब कल मैं अगली वीडियो में दिन जल्दी जल्दी ढलता है के पद्यांश समझाऊंगी।